हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और जेबीटी एग्जाम से रिलेटेड एक तरीके से आप बोल सकते हैं बिगेस्ट अपडेट के बारे में। अब ये अपडेट हो सकता है कि आपको पहले से पता है तो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो जुड़े रहिएगा। अच्छा देखो, टीजीटी के लिए और जेबीटी के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अब वो लोग जो घर बैठे सीरियस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने सीरियस बोला है क्योंकि जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जीके स्टडी आर्ट्स का जो है वो मतलब एचपीटीजीटी आर्ट्स के लिए जो है वो प्रीमियम बैच चला हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जेबीटी के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद मॉक टेस्ट का जो है वो बैच चला हुआ है। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल वाला ये आपको कंप्लीट मिलेगा। तो दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर डेमो वगैरह चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्लासेस भी लग चुकी हैं। ठीक है, आप जब चाहें अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस देख सकते हो, बट ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए बैच में कोई जगह नहीं है। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि 15 सितंबर तक जो है वो डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत पहले ये अपडेट आ गया था कि जो आपका बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के पार्ट्स थे, ठीक है, जहां से रिक्वेस्ट आई थी चंबा मंडी कुल्लू स्पेशली कि भाई हम जो है वो फॉर्म को नहीं भर पाए, तो उनके लिए इन डेट को जो है वो बढ़ा दिया गया था और ऑफिशियल भी इसको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया था, यानी कि अपडेट कर दिया गया था। ठीक है, और जूनियर जो जेबीटी की है उसका तो जो लास्ट डेट है वो 17/9/2025 तक है। अच्छा, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, चलो ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या थी कि अगर आप यहां पर सैलरी देखोगे तो सैलरी कितनी थी, यहां पर 22,860 रुपए पर मंथ, यहां पर 22,860 रुपए पर मंथ, यहां पर 22,860 रुपए पर मंथ और यहां पर 17,820 रुपए पर मंथ। ये यहां पर सैलरी आपको अमाउंट दिया गया था कि अगर आप टीजीटी लगते हो आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल तो आपको 22,860 रुपए के करीब मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जेबीटी लगते हो तो आपको 17,820 रुपए के करीब मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक अच्छा अमाउंट था अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पर जो है वो आप यहां पर जॉब लगते हो। बट अब इसको लेकर भी यहां पर इशू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आपने एक चीज और भी सुनी होगी, ठीक है, और भी कुछ पे स्किल को लेकर इशू चल रहे हैं। बट यहां पर टीजीटी के रिगार्डिंग भी जो है वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि सैलरी से रिलेटेड है। अब वो अपडेट क्या है कि पहली बात क्या बोला गया है कि टीजीटी जेबीटी भर्ती में जो है वो यहां पर संशोधन होगा, एक ऑरिजेंडम जो है वो अलग से निकाला जाएगा। जब आ जाएगा मैं आपको यहां पर फिर भी बताऊंगा। कार्मिक विभाग ने पत्र लिखकर जो है वो सैलरी फॉर्मेट बदलने को कहा है। कार्मिक विभाग ने क्या किया है कि एचपीआरसीए को एक लेटर लिखा है कि भाई जो आपने सैलरी बताई गई है वो सैलरी यहां पर नहीं होगी, एक फिक्स्ड सैलरी यहां पर दी जाएगी। तो आपको इससे रिलेटेड जो है वो संशोधन यहां पर करना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से चल रही टीजीटी और जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन होने जा रहा है। अभी इन दोनों भर्तियों में आवेदन चल रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग ने इन दोनों भर्ती के विज्ञापनों में वेतन की फॉर्मेट को लेकर आपत्ति जताई है। राज्य चयन आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ट्रेनिंग पॉलिसी में पे मैट्रिक के पहले साल का 60% वेतन अब लागू नहीं होगा, कि जो 60% वेतन दिया जाता था वो लागू नहीं होगा। एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड वेतन की व्यवस्था जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो आपको यहां पर 22,860 रुपए मिलने वाले थे वो यहां पर आपके रिड्यूस हो सकते हैं, और जो आपको जेबीटी में 17,820 रुपए मिलने वाले थे वो यहां पर रिड्यूस हो सकते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको जो है वो यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए राज्य चयन आयोग को इसको लेकर संशोधन जारी करे। राज्य में जब अनुबंध भर्ती नीति लागू थी तो रेगुलर पे मैट्रिक्स के पहले साल का 60% दिया जाता था, कि जो रेगुलर पे मैट्रिक्स आपकी होगी उसका 60% आपको मिलता था। ठीक है, ये कब होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर होता था। बट अब क्या है, अब आप लगोगे जॉब ट्रेनी तो भाई उसके लिए अलग से एक फिक्स्ड अमाउंट रखा जाएगा जो कि आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। ठीक है, अब वो कितना होगा मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बोलूंगा, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बट मैं तभी बताऊंगा आपको जब यहां पर आपका ये संशोधन आ जाएगा। बट चांसेस पूरे हैं कि आपको कम अमाउंट यहां पर जो है वो किया जाएगा। अच्छा, अभी जो है वो आवेदन चले हुए हैं। अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट्स के लिए, ठीक है, तो टीजीटी आर्ट्स के लिए करीब करीब जो है वो 44,000 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। नॉन मेडिकल के लिए 16,000 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। मेडिकल के लिए 13,000 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं।
ठीक है जी। और जेबीटी के लिए जो है वो 7,000 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं और अभी और भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बट बीच में ये चीज आ जाना कि जो सैलरी फॉर्मेट होगा उसको चेंज किया जाएगा, और यहां पर ये भी नहीं खुश हो सकते कि बढ़ाया जाएगा, कम ही किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बढ़ाने वाली चीज तो कोई यहां पर आपको पता ही है कि हो ही नहीं सकती। ठीक है, सभी की बढ़ सकती है बट जो नौकरी कर रहे हैं उनकी तो किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ सकती, तो उसको थोड़ा कम तो जो है वो किया जाएगा। बाकी कितना कम होगा ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि यार देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप सीरियस हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक है, तो यार सीरियस रहकर थोड़ी तैयारी करना। एजेंसी के बारे में बात करूं, ठीक है, एजेंसी जो है वो आपकी मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है वो बिड खोलने के लिए परमिशन दे दी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी बोला जा रहा है। अब देखो जल्दी जल्दी तो हर बार लिखा ही जाता है, बट कितना जल्दी है ये तो आपको भी पता है कि साल जो है वो खत्म होने पर आने वाला है। ठीक है, तो एजेंसी को मतलब कि एचपीआरसीए को बिड खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, तो फिर जो है वो टेंडर वगैरह आमंत्रित किए जाएंगे, फिर एजेंसी आपकी जो है वो फाइनल की जाएगी। समझ आ गई? तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।